सब चंगा सी। ओके बेटा, सब चंगा सी, वेरी नाइस। चलो बेटा आज शुरू करते हैं हम लोग ना। अभी जो है ना, इससे पहले आपने देखा होगा टाइम एंड वर्क का बेटा हमने टाइप 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया। उसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे जिसमें एक पर्सन जो है काम को ए डे में कदम कंप्लीट कर लेता है, बी जो है बी डेज में, तो दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, इस टाइप के हमने टाइप को कर लिया था। अब बेटा सेकंड पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बेटा जामे में इस साल क्वेश्चन बना भी था, ठीक है ना। उसको हम लोग कहते हैं क्या बताओ, रिमेनिंग वर्क कॉन्सेप्ट। मतलब क्या होता है बताओ, दो लोग शुरू में काम कर रहे होते हैं और एक उसको छोड़ देता है और दूसरे के ऊपर। चलो बेटा शुरू करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। और कुछ बच्चे हैं जो पीछे की तरफ होते हुए नजर आ रहे हैं मेरे को, ठीक है ना। उसमें कुछ अच्छे नाम थे जो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं। खैर एनीवे, अब मैं वहां पर डिस्कस नहीं करूंगा। कल एमयू का मॉक होगा, कितने नंबर अच्छे होते हैं सर मॉक में बेटा। जामिया के एतबार से आप देखोगे इस वाले मॉक में अगर 85 से कम है तो फिर सोचने वाली बात है। 85 प्लस है तो मीन्स यू आर इन द जोन, ठीक है ना बेटा। चलो बेटा आओ देखते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, तो बेटा कॉन्सेप्ट देखो, आप लोगों ने ना ये कैसे किया, जैसे मैंने आपको बताया था मॉक टेस्ट में, बट इजी तरीका आज बताऊंगा मैं, ठीक है ना, जिससे मजा आएगा। पहले क्वेश्चन करेंगे, पहले लेट मी कंप्लीट। एक बार आप लोग समझोगे, हो सकता है आप लोग को आता हो, अगर आता है देन यू पीपल विल एंजॉय इट, है ना। फिर देखते हैं कि आप लोग क्या मेरे मेथड से आपको फायदा मिला नहीं मिला, है ना, वो हम लोग देखते हैं। राइट, देखते हैं। आई हैव मल्टीपल मेथड्स टू सॉल्व इट। मैं सेम क्वेश्चन बेटा 3 मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। खैर एनीवे जैसा आपको लगे। अब यहाँ पे देखो ए एंड बी, देखना ए एंड बी कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 12 डेज। ए जो है बताओ कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है, 10 डेज, और बी कितने दिन में कर लेता है बताओ, 12 डेज। फिर बोला ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर, दोनों ने काम जो है बताओ वो शुरू कर दिया। समझ में आई बात नहीं है तो बेटा ऐसे देख लो, आप लोग ऐसे समझो। क्वेश्चन ऑर्डर ये दिया हुआ है, ए जो है बताओ कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है बताओ, 10 डेज में कर रहा है, ठीक है बेटा। बी कितने दिन में कर रहा है बताओ, 12 डेज में कर रहा है। समझ में नहीं, तो दोनों का बेटा हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, कितना था 60। फिर इफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम लोग, 60 में से 10 डिवाइड करके बताओ ये 6 और ये 5, है ना। इफिशिएंसी किसे कहते हैं बताओ, एक दिन का काम। मतलब ए जो है बताओ एक दिन में कितने यूनिट्स वर्क कर रहा है, 6 यूनिट्स, है ना, और 10 दिन काम करेगा तो टोटल वो 60 यूनिट्स करेगा। उसी तरीके से बी जो है एक दिन में कितने यूनिट्स करेगा, 5 यूनिट्स, और 12 डेज में कितना करेगा बताओ, 60 यूनिट्स। इतनी बात क्लियर है। अब देखो बेटा अभी ऐड नहीं करेंगे, समझना यहाँ पर। अब ये क्या बोला बताओ यहाँ पर, ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर। अब बेटा क्या है यहाँ पर, ए और बी ने क्या किया बताओ, काम शुरू किया। ए और बी ने काम शुरू किया, है ना। एंड 3 दिन के बाद आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट। 3 दिन के बाद कौन छोड़ के चला गया, छोड़ के चला गया। अब बचेगा कौन, बी। तो अभी बताओ ए और बी ने कितने दिन काम किया मिलकर के, 3 डेज। इधर देखो बेटा कितना किया बताओ, 3 डेज। समझ में बात नहीं आई। अब जैसे ही ए और बी ने काम किया 3 दिन, कौन छोड़ के भागा बताओ, ए लेफ्ट। अब कौन बचेगा, बी, है ना। बी लेफ्ट, देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब ये बोला भाई ये बताओ बी जो है बाकी रिमेनिंग काम कर लेता है ना, तो बताओ टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि टोटल वर्क है कितना, जब ये हमने निकाला है तो ये टोटल वर्क है। अब 1 नहीं करोगे, जब हम रेसिप्रोकेट करेंगे ना उस केस में हमारा टोटल वर्क 1 होता है, इस केस में नहीं। यहाँ पे टोटल वर्क है कितना, और ये मेथड से ज्यादा इजी है। अब देखो है ना, टोटल वर्क कितना बताओ, 60 यूनिट्स करना है। अब ए और बी ने मिलके 3 डेज काम किया है। बताओ ए और बी मिलके कितना काम कर रहे थे दोनों मिलकर के, ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे थे, 11 यूनिट्स। कितना कर रहे थे बताओ, 11 यूनिट्स। तो बताओ 3 डेज में कितना करेंगे बताओ वर्क, बताओ है ब्रो 33। 11 एक दिन में करे तो 3 डेज में कितना करेंगे बताओ, 33 यूनिट्स करेंगे। समझ में बात नहीं आई। अब देखो सिंपल सी बात, टोटल वर्क कितना है। अब बताओ, अब बी जो रिमेनिंग, जो बी के लिए रिमेनिंग जो वर्क है वो कितना होगा, 60 - 33। समझ में बात नहीं आई। रिमेनिंग वर्क बी के लिए बेटा रिमेनिंग वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट्स, और ए और बी ने 3 दिन में कितना काम किया बताओ, 33 यूनिट्स। तो बेटा 33 को माइनस कर देंगे, तो बताओ वैल्यू कितनी आएगी, हाँ 27। तो 27 यूनिट्स कौन करेगा, बी करेगा। ए छोड़ के क्या कौन करेगा, बी करेगा। समझ में बात नहीं आई।
और बी एक दिन में कितना कर रहा है बताओ, वर्क कितना कर रहा है उसको 27 मिनट्स, और एक दिन में कितना कर रहा है बताओ 5। तो 27 को हम लोग क्या कर देंगे बताओ 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये टाइम कितना लेगा, जो ये नंबर ऑफ डेज, यस, तो 27/5 कितना लेगा बताओ 27/5। समझ में आई बात नहीं आई? ये वो नंबर ऑफ डेज है जो बी ले रहा है रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए, है ना? समझ में नहीं आई? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लारे 2 मिनट, है ना? खामोश है ना, मैं थोड़ा समझा दूं बाकी बच्चों को भी। ये कह रहा हूँ, देखो बेटा टोटल वर्क कितना है बताओ 60, और ए और बी मिलकर के कितने दिन काम कर रहे हो? 3 दिन। देखो ए और बी जो है बेसिकली, बताओ एक दिन में कितना काम कर रहे हैं बताओ, 6 कितना हो गया 11। तो ए और बी एक दिन में, है ना, 11 यूनिट्स वर्क करेंगे, तो 3 दिन में कितना करेंगे बताओ 33। टोटल वर्क कितना करना है बताओ 60, तो 60 में से 33 माइनस होगा तो कितना आएगा 27। ये 27 वर्क किसको करना है, मतलब 27 यूनिट्स वर्क जो है बी को करना है। समझ में बात नहीं आई? एक दिन में बी कितना काम करे बताओ 5 यूनिट्स, एक दिन में 5, 2 डेज में 10, 3 डेज में 15, सो एंड सो फोर्थ। उसी तरह 27 यूनिट्स कितने दिन में करेगा बताओ, उसको डिवाइड कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ लारे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ 5 चौक 20, 5 चौक 20, आगे ये आएगा मिक्स नंबर में, सॉरी ये 5 हो गया ना, क्या कर दिया मैंने, समझ में नहीं? 5 5 25, 27। तो ये कौन सा, ये जो डेज निकला है ना, समझना ये क्या है, रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने का डे निकला हुआ है। बट हमें निकालना क्या है, रिमेनिंग वर्क कितने दिन में होगा ये नहीं पूछा हमसे, क्या पूछा बताओ, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, टोटल वर्क, है ना? अब बताओ जो टोटल वर्क की हम लोग बात करेंगे कितना टाइम लगेगा टोटल वर्क में, स्टार्टिंग से आ जाओ, 3 दिन यहां लगे, और बताओ इसको जोड़ लो बताओ 3 + 5 2/5, है ना बेटा? ये तो होल नंबर है आपका, वैसे मिक्स फ्रैक्शन होता है, इसको आप क्या देखते हो 3 + 5 क्या हो जाएगा 8, 8 2/5 हो जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इन दिस केस। समझ में बात नहीं है? तो ये हमारा आंसर जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? नहीं ये इजी है, इसमें आप ब्रेक कर सकते हो फौरन, और वहां पे रेसिप्रोकेट में करके ना उधर आप घूम भी रहते हैं। बेटा समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट करते हैं। अच्छा बेटा देखो, आपने जब पिछली क्लास देखी होगी ना, उसमें हमने देखा हुआ था, क्या बताओ, अगर कोई एक पर्सन जो है एक पार्टिकुलर डे में काम कंप्लीट कर लेता है ना, जैसे देखो ए जो है एक वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है बताओ 10 डेज में, और बी जो है कितने दिन में कर ले रहा है बताओ 12 डेज। हमने बताया था आपको इसका एलसीएम लेने के लिए, वो एलसीएम लेकर के निकल के क्या आता है बताओ, है ना, टोटल वर्क आता है। क्या निकल के आता है बताओ, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क को बेटा जितने दिन वो काम कंप्लीट कर लेता है डिवाइड करते हैं तो उससे उसका इफिशियंसी निकलता है। इसका मतलब होता है वो एक दिन में कितने यूनिट्स वर्क करेगा बताओ 6 यूनिट्स, यानी ए जो है एक दिन में बेटा 6 यूनिट्स वर्क करेगा। अगर एक दिन में 6 यूनिट करेगा तो 10 दिन में कितना करेगा 60 कर लेगा। समझ में बात नहीं? उसी तरीके से बी जो है बेटा, बी का इफिशियंसी क्या निकल के आया बताओ 5, तो एक दिन में कितने यूनिट्स करेगा बताओ 5 यूनिट्स, तो 12 डेज में देखो 60 यूनिट्स, यानी ये जो 6 और 5 निकल के आया वो एक दिन का काम निकल के आया, यानी इफिशियंसी निकल के आया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या है बताओ, ए और बी 3 दिन मिलकर काम करते हैं, ए और बी मिलकर के कितने दिन काम करते हैं 3 दिन, फिर 3 दिन के बाद जो है बताओ ए चला जाता है, रिमेनिंग काम कौन करेगा बी। तो देखो ए भी जो है 3 दिन काम कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, समझना, एक दिन में बताओ ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे, ए जो है 6 यूनिट कर रहा है काम और बी जो है 5 यूनिट्स, तो दोनों मिलकर के कितना यूनिट करेंगे बोलो मेरे प्यारे बच्चों 11 यूनिट्स। एक दिन में ए और बी मिलकर के 11 यूनिट्स कर रहे हैं, और ए और बी कर कितने दिन काम कर रहे हैं 3 डेज, तो 11 × 3 यानी 33 यूनिट्स जो वर्क है वो कौन कर रहे हैं बताओ ए और बी कितने दिन में 3 दिन में। समझ में आई बात नहीं आई? और टोटल वर्क है कितना मेरे प्यारे बच्चों 60 यूनिट्स, तो 33 यूनिट्स तो ए और बी ने मिलकर कर दिया, तो 60 में से बेटा 33 माइनस करेंगे
तो 27 यूनिट जो है वो बच जाएगा, जो कि किसको करना होगा? क्यों? ए तो चला गया, ए तो धोखेबाज निकला, बोला करूंगा, भाग गया वो, एक बेचारा ए भी उसके ऊपर आ गया बेटा, 27 यूनिट्स उसको करना पड़ेगा। बट बी जो है 27 यूनिट्स एक दिन में नहीं कर सकता। बी की क्या है बताओ कैपेसिटी? 5 यूनिट्स पर डे। भाई 27 यूनिट्स करने हैं और एक दिन में कितना कर सकता है बी? 5 यूनिट्स। तो कितने दिन में करेगा? तो 27 को बेटा 5 से डिवाइड कर दिया, तो क्या निकल के आएगा बताओ? 5 2 बाय 5 डेज। आप इसको सॉल्व कर लो, ये निकल के आएगा। मतलब जो रिमेनिंग वर्क जो है 5 डेज एंड 2 बाय 5 डे में वो कंप्लीट कर रहा है। बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि रिमेनिंग वर्क जो है वो कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, ये पूछा कि टोटल वर्क हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। शुरुआत से बी जो है शुरू में भी काम कर रहा था और लास्ट में काम कर रहा। तो बी तो बी ने यहाँ भी 3 दिन काम किया, मतलब यहाँ पे देखो 3 दिन वर्क हुआ और इधर कितने दिन काम हुआ बताओ? 5 2 बाय 5 डेज। तो 3 डेज और 5 2 बाय 5 डेज को ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ? 8 2 बाय 5 डेज आ जाएगा। हाँ बेटा ऑप्शन में जो पूछा वही तो देंगे, बिल्कुल कर सकते हो डेसिमल में, आवर्स में कर सकते हो। 2 बाय 5 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर दो, मर्जी है, बट दैट डिपेंड ऑन द ऑप्शंस। समझ में बात नहीं आई? बेटा फ्रैक्शन कैसे बनी? चलो आपको फ्रैक्शन बनाना भी सिखा देता हूँ। खैर ये सब तो बेटा आपको आना चाहिए। ये 5 बाय 2 बाय 5 है, इसको मिक्स मत करो आप, एक काम करो इसको सिंप्लीफाई रहने दो। ये कितना होगा बताओ? 27 बाय 5। मेरे पास जगह नहीं है बेटा, इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है? चलो फ्रैक्शन आ जाएगा। ये तो क्लियर है ना बेटा 27 बाय 5। तो बी जो है रिमेनिंग वर्क कितने डे में कर रहा है बताओ? 27 बाय 5। अब 27 बाय 5 में बी कर रहा है और उससे पहले ए और बी ने मिलकर कितने दिन में किया बताओ? 3 डेज में। तो देखो टोटल टाइम तो ये तो निकला, टोटल नंबर ऑफ डेज। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा? तो 27 प्लस 5 3 जा 15 बाय 5। सॉल्व कर लो कितना जाएगा बताओ? 42 बाय 5। अब इसको बेटा मिक्स फ्रैक्शन बना लो। कैसे बनाते हैं बताओ? 42 को डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। 5 थे 40, ये 2 आ गया और ये क्या होगा बताओ? 2 इधर आ जाएगा और इधर 5 और ये 8 आ जाएगा। सॉरी उल्टा हो गया, एक मिनट। ये 2 आ गया ना, 2 बाय 5 और ये 8 जो क्वेश्चन बड़ा यहाँ आ जाएगा, क्वेश्चन बाहर लिख लेते हैं, 8 2 बाय 5 आ जाएगा। समझ में बात नहीं? चलो आगे बढ़े। और इसको मैं दूसरे तरीके से बता सकता हूँ, बता दूं? नहीं भाई ये, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, जो मॉक में सॉल्व कराता हूँ। इससे क्या 2 डे वर्क निकल जाएगा, माइनस करके फॉरन करते रहो, इजी हो जाता है समझने में। उसमें क्या ना 1 बाई, फिर 1 को 1 बाई 8 माइनस करोगे, इसको सॉल्व करोगे। आगे बढ़े। तो बेटा देखो क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करोगे मैं करूं? अकलबंदी बेटा ये है मेरे प्यारे बच्चों, एक कॉपी बनाए रखो, उसमें सॉल्व करो मुझसे पहले। तो ये बेटा डेवलपमेंट है। नहीं सही आंसर। क्या आंसर? सर आंसर आना तो चाहिए लेकिन इसका जवाब सर मैं तुक्का मारूंगी तो मुझे लग रहा है 12 डेज होना चाहिए इसका। अंदर से 12 आ रहा है सर। हाँ इसलिए। चलो बेटा फिर यही रहने दो, इजी मेथड से आप लोग कराएंगे। नाजिम सर लाइव क्लास में चाय पी रहे हैं, और क्या लाए थे बेटा उनके लिए? बिरयानी। हम तो भूखे रहते हैं भाई, तो 4 दिन से कुछ नहीं खाया। मैंने 5 दिन से कुछ नहीं खाया। और करते हैं बहुत सिंपल, आओ फिर वही काम करेंगे सिंपल। बताओ यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं बताओ? 2 लोग। लिख लो बेटा, ए जो है कितने दिन में काम कर रहे हैं बताओ? 10 डेज। बी कितने दिन में काम कर रहे हो बताओ? 15 डेज में। बताओ एलसीएम कितना आएगा? 30 ले लो, 60 भी ले सकते हो, मर्जी है आपकी।
कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 ले लो आप, है ना, 30 डेज इसका आ जाएगा। टोटल वर्क क्या होगा बताओ, 30 यूनिट्स। मतलब एफिशिएंसी कितना आएगा मेरे, 3, और इधर कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखो बेटा, अब क्वेश्चन समझना, ये तो हमने नॉर्मल सा काम किया, जो हमें क्वेश्चन देखते हम लोग कर लेना है। हाँ, ये बस देखा और ये कर लिया। आगे देखो क्या बोले बताओ, ए एंड बी ने काम शुरू किया एंड आफ्टर डू, यानी मतलब क्या हो गया, देखो ए और बी, ए प्लस बी, ये कितने दिन काम किया बताओ, 2 डेज। फिर क्या बोला, आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट, ए धोखेबाज निकला। काम कौन करेगा, ना सारा एंड लारेब, लारेब लेफ्ट द वर्क। मैं ना एंड तक रहती हूँ, सांस तक बड़ी रहती हूँ एमएलएस में, बट सारा के साथ ठीक है बेटा। तो देखो ए और बी ने कितने दिन काम किया बताओ, 2 दिन। चुपो, ए और बी ने बेटा काम स्टार्ट किया एंड आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट। अब ए छोड़ेगा, बताओ कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है ना, लेफ्ट द वर्क देन कैलकुलेट हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब देखो वही सिंपल सी चीज है। अब देखो ए और बी ने कितने दिन काम किया, बताओ ए और बी मिलके कितने यूनिट्स काम कर रहे हैं, 5 यूनिट्स, है ना। ए जो है 3 यूनिट्स कर रहे हैं एक दिन में, बी जो है 2 यूनिट्स कर रहा है, तो टोटल मिलाकर के एक दिन में कितने यूनिट्स कर रहे हैं। तो जो वर्क जो बेटा किया गया है ए और बी के द्वारा, वो कितना यूनिट्स किया गया बताओ, 5 into 2 यानी 10 यूनिट्स। अब देखो टोटल वर्क कितना है, 30, 10 यूनिट्स इन दोनों ने मिलकर कर लिया। ए चला गया, अब बी करेगा, कितने यूनिट्स करेगा, 20 यूनिट्स। कितने करेगा बताओ, है ना। तो रिमेनिंग जो वर्क है बेटा वो कितना हो जाएगा बताओ, 20 यूनिट्स। समझ में आई बात नहीं आई, बस सिंपल एज दैट। अभी 20 यूनिट्स वर्क बी को करना है, बट बी जो है भैया एक दिन में 2 ही यूनिट कर पाता है, तो उसको कितना टाइम लगेगा बताओ। तो टाइम कैसे निकालेंगे, है ना, डेज कैसे निकालेंगे बताओ। टोटल वर्क को यानी 30 को डिवाइड कर देंगे किससे बताओ, एक रुक जाओ, एक रुक जाओ। देखो बी को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने में, बी को कितने यूनिट्स करने बताओ, 20 यूनिट्स, और एक दिन में कितने यूनिट्स करता है वो, 2 डेज। तो बताओ जो रिमेनिंग वर्क है बेटा उसको इफिशिएंसी डिवाइड कर दो, यानी 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 10 डेज। ठीक है बेटा, ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन 10 डेज है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा। ठीक है बेटा, क्यों हमें, हाँ वेरी गुड। तो बेटा इसको करेक्ट करके इसको काट दोगे। क्यों, यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि भाई ये बताओ कि बी ने कितना टाइम लिया करने में। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा इसी टाइप से ही, बट लैंग्वेज घुमा दिया जाएगा। ऑप्शन भी होगा बट वो आंसर आपका नहीं जाएगा। आपको ये देखना है ना, देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। यहाँ पे बेटा टोटल वर्क की बात की गई है। तो देखो 10 दिन कौन ले रहा है बताओ, बी, और 2 दिन किसने लिया बताओ, इन दोनों ने। तो टोटल कितना वर्क लगा, कितना टाइम लगा, 12 डेज। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। समझ में आई बात नहीं आई, इस तरीके से करोगे। जामिया का भी क्वेश्चन करा दूंगा चुटकी में। सॉल्व कर लो बेटा इसको फटाफट। शाफे बोले सर रिमेनिंग के बाद वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। बेटा देखो रिमेनिंग वर्क समझ में आ गया आपको 20 यूनिट्स। तो ये 20 यूनिट्स कौन करेगा बताओ, बी ही करेगा ना, क्योंकि ए तो छोड़ के जा चुका है।
ये 20 यूनिट्स किसको करना है भाई? देखो टोटल वर्क कितना करना था? 30 यूनिट्स। इन दोनों ने मिलकर कितने यूनिट्स कर लिए बताओ? 10 यूनिट्स कर लिए। अब 30 यूनिट से बेटा 10 यूनिट्स माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वर्क कितना निकल जाएगा? 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स किसको करने हैं? बी को करने हैं। अब बी जो है बेटा एक दिन में 2 यूनिट्स ही करता है ना? देखो बी जो है 15 डेज में वर्क कंप्लीट करता है और टोटल उसको 30 यूनिट्स करना है, तो एक दिन में कितने यूनिट्स करेगा? 2 यूनिट्स ही तो करेगा। और बी को करने कितने यूनिट्स है? 20 यूनिट्स, है ना? ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक सिंपल वे में समझ लो, एक टॉफी है 2 रुपए की है, 10 टॉफी कितने की होगी? 20 रुपए की होगी। वैसे बेटा 20 यूनिट काम करना है किसको? बी को। तो एक दिन में कितने करने होंगे बताओ? ऑब्वियस सी बात है, डिवाइड करोगे तो एक दिन में भी बताया हुआ है कितना है बताओ? 2 यूनिट्स। एक दिन में बी कितना काम करता है बताओ? 2 यूनिट्स। करने कितने है उसको? 20 यूनिट्स। तो 20 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो निकल जाएगा 10 दिन में वो 20 यूनिट्स काम कर पाएगा, अगर वो एक दिन में 2 यूनिट्स करता है तो। समझ में बात नहीं? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक दिन में 2 पेज टाइप करेगा तो 10 दिन में 20 कर पाएगा। उसको टोटल 20 पेज ही टाइप करने हैं और एक दिन में 2 ही पेज टाइप करता है, तो बस 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10 डेज निकल के आ जाएगा। यानी ये 20 यूनिट्स वर्क बी जो है वो 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा और हमें निकालना है ओवरऑल। तो 10 डेज बेटा बी ले रहा है और ए और बी मिलकर के 2 डेज, 10 और 2 मिला करके बेटा आंसर जाएगा 12 डेज। समझ में आई बात नहीं आई? आगे बढ़े? यस सर। चलो बेटा करो सॉल्व, सॉल्व करो। इसका 3 का, इसका 4 आएगा। कुछ भी बिल्कुल सही है। सबसे कम वही लग रहा है, वही होगा। 10 और 15 दोनों सर अभी 2 और आपने बोला था कि कम वाला उससे सर अभी 2 बार से तुक्के सही लग रहे हैं, इस पर भी तुक्का ही मारा है, 4 जाएगा नहीं लग रहा है। सर याद है आपने बताया था, सर याद है आपने बताया था कि हमेशा कम ही जाएगा, 10 से कम जाएगा हमेशा। इसका अलग है, इसका अलग, लेकिन इसका सारी होगा, तुम लिख के लेना, साइन कर लो, मेरा साइन करवा दो। जी हाँ ये साइन है। मैं हंस रहा हूँ नाजिम सर को देख करके। भूख लगी है बहुत तेज, जैसे कोई छोटा बच्चा नहीं होता, सर भूख लगी है क्या करो? बेटा हो गया? सबका हुआ? तो बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है। वही काम करेंगे बेटा, क्या काम करेंगे बताओ? ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, है ना, एंड 15 डेज। ए कितने दिन में कर रहा है बताओ? 10 डेज में। अभी कितने दिन में कर रहा है बताओ? 15 डेज में। समझ में बात नहीं आई? इन दोनों का एलसीएम ले लो, बताओ कितना होगा? 30। ए की भी एफिशिएंसी कितनी है बताओ? 3 और बी की 2। सिंपल एज दैट। अब क्या बोला बेटा इन्होंने बताओ? ए और बी ने काम शुरू किया, करा? ए और बी ने काम शुरू किया, है ना, बट आफ्टर सम टाइम। अब देखो पहले सुनो, अब 9 दिन थे क्या थे पता नहीं, आगे की बात काय करें, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, है ना बेटा, क्योंकि वी हैव अदर स्टूडेंट आल्सो। कुछ बच्चों का पेस बहुत आगे होगा, कुछ का पीछे होगा। आई एम टीचिंग एवरीवन सो दैट वी हैव टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी, राइट? चलो बेटा, एनीवे ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट। देखो ए और बी ने काम को बेटा शुरू किया, समझ में बात नहीं? फिर क्या बोला? आफ्टर सम टाइम, है ना बेटा? देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। आफ्टर सम टाइम ए ने क्या कर दिया बताओ? छोड़ दिया। अब कौन करेगा बताओ काम? बी ने किया होगा काम। समझ में बात नहीं आई, है ना? एंड द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 9 डेज। होल वर्क का मतलब क्या हो गया? हाँ
पूरा काम जो था जो ए और बी के साथ छोड़ने के बाद किया गया। हाँ, होल वर्क, यस सर। मतलब स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। अब मुझे ये बता दो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंड तक काम किसने किया, ए ने या बी ने? बी ने बेटा देखो स्टार्टिंग यहां से की और एंड तक काम कंप्लीट तक करता रहा। समझ में बात नहीं आई? तो बी ने टोटल कितने दिन काम किया बताओ? 9 डेज। कितने दिन बताओ? 9 डेज, है ना? समझ में बात नहीं आई? अगर मैं बोलूं, समझना, जिंदगी के बाद और जिंदगी के पहले सुन लो, ठीक है? बी ने कितने दिन काम किया बताओ? 9 डेज। समझ में आई बात नहीं आई? और बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है बताओ? 2 डेज, तो 2 यूनिट्स। बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 यूनिट्स। तो बताओ बी कितना वर्क करेगा? वर्क डन बाय बी एक दिन में 2 यूनिट्स कर रहा है और 9 डेज काम किया है, तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा बताओ? 18 यूनिट्स हो जाएगा। अब देखो टोटल वर्क था कितना और बी ने कितना कर लिया? 18। रिमेनिंग कितना बचा ए के लिए? रिमेनिंग वर्क, है ना? 30 में से क्या करेंगे बताओ? 18 माइनस करेंगे, यानी 12 यूनिट्स कौन करेगा? भाई बी ने टोटल कितने दिन काम किया? 9 डेज। और बी जो है एक दिन में कितना कर रहा था बताओ? 2 यूनिट्स। तो टोटल उसने 9 इंटू 2 18 यूनिट्स काम कर लिया। कितने में से बताओ? 30 में से। 30 काम करना था, 30 यूनिट्स। 30 यूनिट्स में 18 यूनिट्स कर लिया किसने? बी ने। बचा एक किसने किया होगा? ए ने किया होगा। जितने भी ड्यूरेशन के लिए किया होगा वी डोंट नो। तो 12 यूनिट्स जो कि रिमेनिंग वाला पार्ट है, जो एक ने किया होगा, कैसे निकाला? टोटल वर्क में से, और जो वर्क बी ने किया है उसको माइनस कर दिया। 12 यूनिट्स किसके लिए होगा बताओ? ए के लिए। अब बताओ ए जो है कितने दिन काम करता है, मतलब सही एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट्स। तो 12 यूनिट वर्क किसको करना है? ए को। 12 को, सॉरी, ए को 12 यूनिट्स करना है और एक दिन में 3 करता है। तो कितना टाइम लगा होगा बेटा ए को, है ना? तो ए का जो टाइम जो निकल के आएगा वो जो वर्क है बेटा रिमेनिंग, दैट इज 12, और इसकी इफिशियंसी कितनी है? 3। इससे बेटा इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 4 डेज। मैं तो कुछ बोलूंगा, ठीक है बेटा? तो ए ने कितने दिन काम किया होगा? तो 4 डेज। मतलब स्टार्टिंग में ए और बी दोनों ने मिलकर के 4 डेज में काम किया होगा और बाकी बी ने जो है बेटा 5 डेज में काम कंप्लीट कर लिया होगा। तो टोटल मिलाकर के ये 9 डेज हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा बताओ? यहाँ पे बताओ 4 डेज। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस। क्लियर है? लैंग्वेज थोड़ा क्रुक था। क्रुक का मतलब obstruse, obstructed, twisted, unparalleled, parallel, conventional, unconventional. गुफरान सर आगे बढ़े। Yes, sir. चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। Six days. Six days है sir. 6 days है. ध्यान से करो last question. नहीं बेटा, फैसल मेरा भी नाम है, एक स्टूडेंट है फैसल अहमद, वो भी है। मैं टेक्स्ट नहीं करा बेटा।
ठीक है बेटा, है करे आगे। अच्छा बेटा सुनो मेरी बात, मैं तुम लोग को है ना एक क्वेश्चन है ना जामिया का, थोड़ा इससे रिलेटेड भी लेकर के आ जाता हूँ। तो मैं जामिया का एक क्वेश्चन भी ले आता हूँ, थोड़ा बेटा आप लोगों को मजा आएगा करने में, थोड़ा वो भी देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का ना वैरायटीज रहता है और जरूरी नहीं कि सारे हम एक ही मेथड से कर भी पाए, कुछ ऐसा होता है कि हम सारे मेथड से नहीं कर सकते। समझ में बात नहीं आई? ये तो देखो तब लगेगा जब आपको एबीसी का पता हो, तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, कितने टाइम खत्म कर पाएंगे। जो जामे में जो क्वेश्चन बना था ना उसमें ऐसा नहीं था, एक के बारे में गिवन था, बी के बारे में गिवन नहीं था, उस केस में फिर आप एलसीएम नहीं ले पाओगे, फिर पार्ट वाले मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, वही मैं आपको बता दूंगा। अभी देखो मैं वो क्या बताना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन बेटा हम लोग दो मेथड्स में करेंगे। ठीक है बेटा, जब स्लाइड में लगाया करो ना एक पेज एक्स्ट्रा छोड़ दे करो, मैं हटाऊंगा ना फिर दिक्कत हो जाती है। अब देखो बेटा इधर देखो, समझना यहाँ पे, समझोगे? चलो बेटा, ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। ए जो है बेटा कितने दिन में कर लेते बताओ? 20 डेज में। समझ में आई बात नहीं आई? बी कितने दिन में करता है बताओ? 30 डेज। एलसीएम बताओ 60। एफिशिएंसी बताओ 3 और 2। समझ में नहीं आई? और बी, ए और बी ने क्या करा बताओ? काम शुरू किया एज यूजुअल, जैसा लोग करते हैं, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट। इस बार धोखेबाज कौन निकला? बी। काम कौन करेगा? ए काम करेगा। ठीक है, तो होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 16 डेज। समझ में बात नहीं? पूरा का पूरा जो काम है बेटा 16 डेज में होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा समझना है यहाँ पर, चाहे ए निकल जाए या बी निकल जाए हमें इससे मतलब नहीं है, हमें पर्सन से इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें मैथोडोलॉजी से इंपॉर्टेंट है। समझना, हमें प्रोसेस से पता है कि कौन कितना काम कर रहा है, बस इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब मिलकर कितने दिन करो ना? 16 डेज। बताओ शुरू से, वही बात है, शुरू से लेकर के एंड तक कौन काम कर रहा है? ए। तो 16 दिन तक तो ए काम करेगा। तो बताओ ए कितना काम करेगा? 16 डेज तक। 16 डेज तक तो बेटा करेगा। ये स्मार्ट वे है, आपको सीक्वेंस में जाने की जरूरत नहीं है, वैसे आप निकाल भी सकते हो ए और बी, भाई ऑब्वियस सी बात है। बट यहाँ पे जो उन्होंने बोला है ना, एक वर्ड बोला है क्या? आफ्टर सम टाइम। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज जो मेंशन है ना बेटा वो है ही नहीं। आफ्टर सम डेज क्या है? तो वहां पे एक्स भी करके आप मान सकते हो, चाहो तो एक्स करके मान सकते हो, बट वहां पे आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इट्स बेटर टू गो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक किसने काम किया? ए ने काम किया। और ए जो है एक दिन में कितने यूनिट्स कर रहे हैं? 3 यूनिट्स। और कितने दिन कर रहा है बताओ? 16 डेज। तो बताओ वर्क कितना करेगा ए? 16 इंटू 3 कितना? 48 यूनिट्स। अब बताओ टोटल वर्क कितना था? 60। तो भाई बी ने कितना क्या होगा? अरे ए ने तो कर लिया 48 यूनिट्स, ए ने तो कर लिया, अब बी कितना करेगा बताओ? बी जो बेटा करेगा वो 60 माइनस 48 यानी 12 यूनिट्स करेगा। टोटल काम बी को कितना करना है? 12 यूनिट्स। अब बताओ बी जो है एक दिन में कितना कर सकता है? 2। तो बेटा टाइम कितना लगेगा? तो जो टाइम जो बेटा लगेगा, डेज जो निकालेंगे, तो 12 को बेटा हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 6 डेज आ जाएगा। तो देख लो, यानी ए और बी ने मिल करके, अब देखो ना बी ने कितने दिन काम किया बताओ? 6 डेज। यानी ये 6 डेज वही है जो इसने मिल के काम किया है, एक को हेल्प करते हुए, यानी इसने 6 डेज काम किया होगा। समझ में बात नहीं आई? बोलो। और हमें क्या बोला, क्या निकाला? देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क। बी ने कब छोड़ा? 6 दिन काम किया, छोड़ दिया। आंसर क्या आएगा बताओ? 6 डेज। ऑप्शन सी चला जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई? ये वाला मेथड सबसे अच्छा है, ये वाला मेथड अच्छा है, 2 मिनट में बता दूं। लेकिन आपको दूसरा मेथड भी सीखना चाहिए। अभी क्वेश्चन नोट करो, मुझे बताना। अभी मैं आपको इसको दूसरे मेथड से बता देता हूँ।
सिर्फ फिर दोनों में से कौन सा मोस्ट आप लोग वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। जो 2024 का 25 का जो क्वेश्चन है मैं भी सॉल्व कराऊंगा इसी मेथड में ताकि आपको पता चलेगा, राइट? क्योंकि उसको आप इस मेथड से नहीं कर सकते, जो ये मेथड करा रहा हूं ना इससे नहीं कर सकते। कर ले बेटा। अब एक क्वेश्चन बेटा आप नोट करो, मुझको बस बताना, यहाँ पे है नहीं स्लाइड। एक एक रुको एक रुको, ये क्वेश्चन नंबर कितना 4 है ना? इसको बेटा मैं ऐड करना तो कैसे किया था? प्लस इमेज। आंखों से एकदम बारीकी से देखा सिर्फ सेकंड लाइन सेकंड लाइन सेकंड इमेज तुम्हें इतने देर दिख गया? आ गया फिर कैसे देखा? फिर स्मार्टनेस सर मुझे याद था ना, हमने पुट आउट में ना सही थर्ड वाला बड़ी अजान बजरी उसको वो कर दो, बेहुरमती होता है ना अजान का। छोटा अजान हो गई है, 2 मिनट वेट करते हैं। अजान हो रही है ना? कॉल कर देनी पड़ती है आज मैं खुश रहना मैं टॉपिक है ना, बच्चे बोले माशाल्लाह माशाल्लाह। इतना खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? लड्डू खाना चाहिए। लेकिन उससे डायबिटीज हो जाता है ना, बॉर्डरलाइन। मरना तो तब भी है, खा के मर जाऊं। किसको क्या पता है, छत गिर जाए फौरन खत्म हो जाएगा आदमी। सब चाहते गिर जाए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मतलब किसी का नहीं पता। सोचती हूँ जो इंसान अर्थ पे खड़ा है मुझे पता है, दिख रहा है मेरी नहीं देखो बेटा, एक औरत अपने घर में ना 4th फ्लोर पे बैठी हुई थी। सुन लो, मैं 2 मिनट पहले बोला सकती बता दे नहीं के सर। तो ये कहना चाह रही थी कि हम जैसे अर्थ पे खाते हैं जैसे भागते जैसे पागल होकर का बिल्डिंग के बाहर, मुझे बस समझ हम भागेंगे तो बिल्डिंग में तो हम पे गिरेंगे, तो भागने वही रहो, हर जगह तो बिल्डिंग ही पूरे बैठे रहो। अब सुनो, एक औरत है ना 4th फ्लोर पे थी, 4th फ्लोर पे बड़ा एक औरत है ना, घर पे ऐसे ही बस बैठी हुई थी रूम के अंदर, समझ मेरी बात? और आंधी चल रही थी, और समझ ना वहां से जो शीशे का वो नहीं होता, विंड का कुछ टूट करके हवा में आया और पूरा गर्दन, यही अबुल फजल की बात है। मतलब घर में बैठी हुई है, मौत को आप रोक लोगे क्या? तो क्या हो गया, शीशे बंद करके मैं तो क्या क्या बंद कर सकते हो?
सर कैसे फट जाएगा? वो तो बस बिल्कुल मौत है, रूह कब्ज कर लेगा, कहीं भी बैठ जाओ आप। मरना बट आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब तक जिंदा है मरने से क्या डर। आओ बेटा आगे देखते हैं, आओ। ए बढ़ ले यार, दूसरी क्लास भी है, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो यार। मतलब अभी मैं हंस रहा हूँ तो ठीक है, अभी डांट दूंगा तो सुन लो यहाँ पे। अब पता नहीं क्या क्या चल रहा है, अर्थक्वेक और अर्थक्वेक पढ़ाऊंगा बैठ करके। वो तो बस मौत वाली बात चल रही थी ये। अब तो मौत से जाओगे अर्थक्वेक, फिर गाजा, फिर लंदन, फिर ईरान। अब देखो ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 days एंड 30 days। अब देखो यहाँ पर, अब बेटा इधर समझना है, यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ। ए जो बेटा कितने दिन में काम कर लेता है? 20 days। और बी जो है बताओ 30 days। समझ में नहीं? हम क्या करते थे, इसका एलसीएम लेते थे। अब एलसीएम नहीं निकालेंगे, अब हमें टोटल वर्क एज्यूम करना पड़ेगा। टोटल वर्क बेटा एज्यूम करना पड़ेगा। तो बताओ इसकी इफिशियंसी क्या निकल के आएगी? 1/20 है ना, बिल्कुल इफिशियंसी निकल के आएगी। समझना बेटा यहाँ पे, ये निकल के आएगी कितना? 1/20। ये बेटा इसकी इफिशियंसी निकल के आएगी। समझ में आई बात नहीं? अब ये क्यों कर रहा है हमने, खैर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कोई कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि दोनों का आप एलसीएम ले नहीं सकते। क्यों? क्वेश्चन में सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन गिवन है, उस केस में आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा। आपने एक दिन काम निकाल दिया, टोटल वर्क में पता है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। अब इन्होंने बोला, इधर ध्यान देना, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट। वही बात है, मतलब क्या हो गया बताओ यहाँ पे। आप कलर चेंज करके आपको बताते हैं, मैं आपको मेथड ही बताना चाह रहा हूँ, आंसर हमारा वैसे ही आएगा। देखो ए और बी ने काम किया कितने दिन के लिए? वी डोंट नो, हमें है ना कितने दिन के क्या है ये नहीं पता अभी, ये तो मैं निकालना है ना। अब देखो बेटा बी चला जाता है और काम किसको करना होता है? ए को। फिर वही बात, एंड द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 16 days। तो बताओ ए जो है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कौन काम करता है बताओ? स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कौन काम करेगा बताओ? ए। उससे पहले बताओ बी जो है भाग जाएगा। समझ में नहीं? अब देखो बेटा यहाँ पे समझ में बात नहीं। अब देखो ए जो है बताओ एक दिन में कितना काम करता है? 1/20। तो बताओ 16 डेज में कितना काम करेगा? 1/60। तो ए के लिए बताओ, ए के लिए सेम वर्क वही है, काम वही कर रहे हैं। उधर हमने क्या करा था बताओ? एलसीएम लिया था दो का, एलसीएम लिया, वो टोटल वर्क हमने असाइन कर दिया, माइनस करने में इजी होता था। पर अब यहाँ पे नहीं है, मतलब ऐसा ये क्वेश्चन तुमने कर सकते थे, हमने किया भी है। आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ। यहाँ पे टोटल वर्क में क्या अज्यूम कर लिया बताओ? 1। इफिशियंसी क्या निकल जाएगी बताओ? 1/20 एंड 1/30। एक दिन में जो ए जो है कितना काम करेगा बताओ? 120। अब बताओ ए जो है स्टार्ट से लेकर के एंड तक काम कर रहा है, यानी 16 दिन कम किया इसने। तो बताओ ए ने कितना काम किया होगा? वर्क डन बाय ए बोलो। एक दिन में 1/20 तो 16 डेज में देगा 16/20, ये सब 4/5। समझ में बात नहीं? अब ये जो वर्क है बेटा ये किसने किया है? ए ने। टोटल अब बताओ बी के लिए कितना काम होगा? रिमेनिंग वर्क देखो, व्हाट इज रिमेनिंग वर्क? 1 - 4/5। तो वैल्यू कितनी निकल गई बताओ? 1/5। तो ये 1/5 जो बेटा जो है ये रिमेनिंग वर्क है, जो किसको करना है? बी को करना है। समझ में बात नहीं आई? तो बी को जो करना है वो कितना काम करना है? 1/5। और एक दिन में बी कितना करता है? 1/30। तो डेज निकालना है, तो रिमेनिंग वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1/5 डिवाइडेड बाय 1/30। सॉल्व कर लो, 1/5 एज इट इज हो जाएगा और ये बेटा रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 30/1। 5 goes 6 times, तो कितना आएगा बताओ? 6 days। तो बी ने कितने दिन काम किया बताओ? 6 days। पूछा भी है क्या? देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट। आंसर क्या आएगा बताओ? 6 days। समझ में आई बात नहीं? तो ये भी दूसरा मेथड है जो हमें पता होना चाहिए इन केस अगर हम लोग एलसीएम ना ले पाए। जैसे ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेता है और बी कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, राइट। अगर ये गिवन है तो आप एलसीएम ले सकते हो, अगर एक गिवन है दूसरा गिवन नहीं है तो नहीं ले पाओगे, फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ऑप्शन आपके पास नहीं है। समझ में आई बात नहीं आई? हाँ जी सर, हेलो हेलो, एंड कर दिया सर? ठीक है ठीक है, श्योर सर, आप चले जी सर वहीं पर ही। हाँ यही से कर दे, हाँ यही तो यही से कर देते हैं। तो मैं तो एंड कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ा लेता हूँ, यही से कर देंगे।
हेलो सर, लॉक करके ना चाबी देके आप चले जाइए ना। ठीक बेटा, यहाँ पे 1 कैसे आया? ये 1 कैसे आया? देखो देखो, समझ लो मेरी बात, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो ये इफिशिएंसी समझ में आ गया आपको? कैसे निकला? टोटल वर्क हमने 1 माना, तो भाई टोटल वर्क से जो जितने दिन में काम कंप्लीट कर लेता है उसको हमने डिवाइड ही तो किया है। सर ये जो कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे नॉर्मल जो आ रहा है 1/20 एक दिन का निकल रहा है, तो फिर जब हम 16 का निकालते हैं 16 तो 16/20 हो जाता है। इसका पीछे बस एक्सप्लेन करके लॉजिक ही है ना, देखो सिंपल सी बात है, एक दिन में काम समझना। एक दिन में अगर मैं 2 पेज टाइप करूंगा तो 2 दिन में क्या करूंगा बताओ? 4 पेज मल्टीप्लाई तो करेंगे। एक दिन के काम में जितने भी दिन वो काम करेगा सिंपल मल्टीप्लाई तो करना होता है। एक दिन में बताओ एक कितना काम करेगा बताओ? 20 डेज। बट ये शुरू से लेकर के एंड तक काम कर रहा है, तो टोटल कितने दिन कर रहा है बताओ? 16 डेज। तो 1/20 को सिंपल मल्टीप्लाई तो क्या है यहाँ पर? 16 से 1/6 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बताओ? 16/20। यानी ये वो काम है जो ए ने किया है टोटल में से। अब टोटल वर्क कितना बताओ? 1। तो 1 में से 16/20 यानी 4/5 को माइनस करेंगे तो ये वो काम आएगा जो बी को करना होगा। समझ लो क्या? मतलब टोटल वर्क कितना था? 1 था ना टोटल वर्क। और बताओ ए ने कितना कर लिया बताओ? 4/5। एक में से 4/5 माइनस कर देंगे तो वो काम किसने किया होगा? बी ने किया होगा। तो 1 में से 4/5 माइनस करेंगे तो 1/5। 1/5 कौन करेगा बताओ? बी करेगा। तो 1/5 को काम करने के लिए बताओ बी एक दिन में कितना कर रहा है बताओ? 1/30। तो 1/5 को 1/30 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। भाई ये मैथड डिफिकल्ट है, जो पढ़ाया मैंने इससे पहले वो इजी है, करना वैसे ही अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो। बट ये ऐसे में क्यों बता रहा हूँ? देखो 2025 में इस साल जामे बेटा क्वेश्चन बनाया यहाँ पे, अब पीवाईक्यू उठाओ, देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप उस मेथड से नहीं कर पाओगे। क्यों? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, पहले समझो, बाकी तो सॉल्यूशन तो हम लोग कर ही लेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताओ? ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। देखो ए जो है बेटा वो कितने दिन में करे बताओ? 80 डेज में। क्या बी का दिया इन्होंने इन्फॉर्मेशन? है ना, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज, ही वर्क्स इट एट फॉर 10 डेज। अब बोला ए जो है वो 10 दिन काम करता है, देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 42 डेज। अब जो रिमेनिंग वर्क है वो अकेले कौन फिनिश कर रहा है बताओ? बी कर रहा है। समझ में आई बात नहीं आई? कितने दिन में बताओ? 42 डेज में। अब इन हाउ मच टाइम ए एंड बी, है ना, वर्किंग टुगेदर फिनिश द वर्क। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ए जो है 80 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है, आपको बी का निकालना पड़ेगा। समझ में आई बात नहीं आई? एक बार कोशिश कर लो, नहीं आएगा तो फिर मैं बता रहा हूं, ट्राई इट। हाँ अब तुम देखो कैसे 30 सॉल्यूशन दिखाओ बेटा, ऐसे नहीं, आंसर 30 आएगा, सही है। पीवाईक्यू है ये। ठीक है, चलो बेटा देखो मैं क्वेश्चन करवाई देता हूं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ? ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। ए जो है बेटा कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है? फिर क्या बोला है? वो काम करता है कितने दिन के लिए बताओ? 10 दिन के लिए। ठीक है, देन बी अलोन द फिक्स, मतलब स्टार्टिंग क्या बताओ? ए तो कर लेता है, और स्टार्टिंग में कौन बताओ? स्टार्टिंग में कौन है पहले ये बता दो, हु इज वर्किंग स्टार्टिंग? ए ने काम किया कितने दिन के लिए बताओ? 10 डेज के लिए। समझ में बात नहीं आई? फिर उसका बेटा बी करता है कितने दिन के लिए बताओ? हाँ 42 डेज के लिए, है बेटा? हाँ, ही वर्क्स इट एट फॉर 10 डेज। शुरू में 10 दिन के लिए ए करता है, फिर उसके बाद बी करता है। ए आता है जाता है अकेले के लिए, कंबाइंड कोई काम नहीं कर रहा। समझ में नहीं? अब बताओ ए कितना काम करेगा?
ए कितना काम करेगा बताओ 10 दिन में कितना काम कर लेगा बेटा रुको ए जो है वर्क को बेटा 80 डेज में कंप्लीट कर लेता है। बताओ इसकी एफिशिएंसी क्या निकल के आएगी? मैं एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ, यानी एक दिन का काम कितना निकल के आएगा बताओ 1/80 एक दिन का काम होगा। बट ए जो है कर कितने रहा है बताओ 10 डेज। तो वर्क डन बाय ए बताओ कितना होगा, है ना 1/80 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे बताओ 10 से, तो ये कितना आएगा 1/8। तो टोटल वर्क है कितना बोलो 1 है। रेसिप्रोकेट कर रहे हैं ना, टोटल वर्क क्या होगा बताओ 1 होगा। तो 1 में से बेटा 1/8 पार्ट किसने कर लिया ए ने, तो बी कितना करेगा बताओ बी के लिए बेटा वर्क टू बी कंप्लीटेड बाय बी कितना होगा बताओ 1 में से 1/8 माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा बताओ 7/8। अब देखो 7/8 वर्क वो कितने दिन में कर रहा है बताओ 42 डेज। समझ में बात नहीं आई? मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे 7/8 वर्क वो बेटा बी कर रहा है, बी के लिए कितने दिन में कर रहा है बताओ 42 डेज में कर रहा है। अब बेटा इसको आप सॉल्व कर लो, एक वर्क कितना करेगा 8 जाके मल्टीप्लाई होगा 7 जाके कट जाएगा 7 6 42 और 8 जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो बी जो है बेटा वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा बताओ 48 डेज में। कितने बताओ 48 डेज में। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ए जो है 80 डेज में काम कर रहा है और बी जो है बेटा कितने दिन में कर रहा है बताओ 48 डेज में। बस ए और बी की वैल्यू निकल के आ गई। अब बेटा आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, ए बी अपॉन ए प्लस बी लगा लो या इसका रेसिप्रोकल करके कर लो, मर्जी है आपका, है ना, या दोनों का आप एलसीएम ले लो, कैसे करेंगे बताओ, और मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। फॉर्मूला लगा दो, मर्जी है, फॉर्मूला से, क्योंकि सारे बच्चों को फॉर्मूला से बोला भी तो नहीं है ना, सिंपल है बेटा देखो, है ना। ए जो है कितने दिन में कर रहे हो कंप्लीट 80 डेज, बी कितने दिन में कर रहे हो बताओ 48 डेज। हाँ वो लगा लो, ए बी अपॉन ए प्लस बी लगा लो, या फिर क्या क्या कर सकते हो दोनों का एलसीएम ले लो। कितना है एलसीएम बताओ इसका 240 आएगा, बोलो 8 या 24, ये कितनी बार जाएगा 48 5 जाएगा ना। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर लेते हैं बताओ 8। तो 240 को 8 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा 30 डेज। तो दोनों कंबाइंडली कितना करेंगे बताओ 30 डेज। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन दिस केस। सिंपलीफाई कर दूं, मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो यहाँ पे देखो ऐसे समझ लो 7/8 वर्क, कितना 7/8 वर्क ये 42 डेज में कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है। अब कॉमन सेंस है बेटा, कॉमन सेंस तुम अप्लाई करोगे तो बहुत इजीली कर लोगे। मतलब 7/8 क्या 1 है, 7/8 क्या 1 है, 1 से ज्यादा है 1 से कम है, कम है ना, कम है, मतलब पूरा काम नहीं हुआ है, पूरा काम 42 डेज में हो रहा है, समझना। तो अगर थोड़ा और काम बढ़ाएंगे तो टाइम तो ज्यादा लगेगा प्रोपोर्शनेटली। तो इसको 1 कर निकालना है, तो 1 वर्क आप निकालोगे तो 1 वर्क बी को लेने में कितना लगेगा 42 इधर है, ये 8 जाके उधर क्या होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 क्या हो जाएगा। अगर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे इसकी वैल्यू और घट जाएगी, क्योंकि 1 वर्क निकाला, वर्क इज मोर देन 7/8। समझ में बात नहीं आई, 7/8 वर्क में 42 डेज लगा और वर्क बढ़ाना है हमें, डिक्रीज करना है, तो नंबर ऑफ डेज और बढ़ जाएगा, 42 से ज्यादा हो जाएगा। वो कितना होगा 8 वाला पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 7 वाला पार्ट डिवाइड कर देंगे, रेसिप्रोकल कर दो, ये कॉमन सेंस है। बाकी एक और मेथड्स आपको बताऊंगा टाइप 3, जिसके अंदर M1D1 करेंगे ना, वो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। M1D1 वो मैंने भी आपको बताया नहीं है, वो भी कॉन्सेप्ट लगाओगे तब का काम वहां पे भी हो जाएगा। हाँ उल्टा कर देना है, जैसे 1 वर्क, अब जैसे मान के लो हाफ वर्क, आधा काम करने में 5 दिन लगेगा, तो दुगना काम करने में कितना टाइम लगेगा 10। किसी एक पर्सन को, ये बी के लिए हम काम बात कर रहे हैं, ये किसके लिए बात कर रहे हो, बी के लिए कर रहे हैं, है ना। 7/8 वर्क 42 डेज में, तो बताओ एक वर्क कितना लगेगा बताओ 48, सीधम है ना, ये जाके मल्टीप्लाई जाएगा और 7 जो है जाके डिवाइड में जाएगा, 7 6 42, यहाँ पे इसको काटोगे तो कितना आएगा बताओ, ये 6 आएगा, 6 × 8 कितना बताओ 48 डेज। समझ में बात नहीं आई, मतलब एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए बी ने कितना टाइम लिया बताओ 48 डेज। तो यहाँ पे रिमेनिंग कॉन्सेप्ट दिया है, यहाँ पे समझ में बात नहीं आई। तो ये मैथ इस ये हाँ, ये जो 7/8 जो है ना, ये वो वर्क है जो बी ने किया है कितने दिन में 42 डेज में, बट ये निकाला कि वो पूरा काम
कितने दिन में खत्म करेगा, दैट इज 48 डेज, 1 वर्क की इक्वल। यस, तो ये भी तो 1 वर्क की बातें कर रहे हैं। ये जो है 80 डे में पूरा काम कंप्लीट करे, यानी 1 वर्क की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात नहीं आई? ये बड़ा 2025 का क्वेश्चन है। मजा आ रहा नहीं? 48 के बाद नहीं समझ में आया बेटा। 48 के बाद देखो ना, ए जो है एक काम को कंप्लीट, पूरे वर्क को 80 डेज में कंप्लीट कर लेता है, और बी जो है बेटा 48 डेज निकल के आ गया, यानी एक वर्क को, 1 वर्क को बेटा बी जो है बेटा 48 डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो ये तो क्वेश्चन पुराने जैसा है ना, जो हमने टाइप 1 में पढ़ाया था। ए जो है एक आदमी को ना, ए जो है एक वर्क को कंप्लीट करने में 80 डेज लेता है, और बी जो है सेम वर्क को कंप्लीट करने में 48 डेज लेता है। तो ये दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना टाइम लेंगे? वही सिंपल एज दैट, इफिशियंसी निकाल लिया, और इफिशियंसी निकाल के टोटल वर्क डिवाइड कर दो तो टोटल नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएगा, जब ए और बी मिलकर के उस काम को एक साथ कर रहे होंगे। तो दोनों मिलके करेंगे तो बताओ कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? बताओ 30 डेज में। समझ में आई बात नहीं आई? दिमाग घूम रहा है? बोलो। बेटा इस बार इंटरव्यू में देखो ना, जिन लोगों ने मैथ्स पे काम किया था ना, उन्हीं का सिलेक्शन ही हुआ है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ऊपर गया है। राइट, फैसल सर आपके साथ, घबराने का नहीं, टेंशन क्यों लेते हो? बेटा समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मुझे आप लोग बताओ समझ में आया नहीं? बेटा इसके अंदर आप कर नहीं सकते हो ना, शॉर्ट पे तरीके से कैसे करोगे? ए की वैल्यू तो गिवन है, पी की वैल्यू तो निकालनी है ना, तो वहां से आप एलसीएम लेके कर नहीं सकते हो ना, कैसे करोगे आप ही बताओ? तो ये क्वेश्चन बेटा है टफ, मैं मानूंगा, है ना, लेकिन ये है कि ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में करो, स्टार्टिंग में ना करो। हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगी ना। हाँ, ये जो पढ़ा है बेटा ये हर जगह एप्लीकेबल, वो वन वर्क वाला। हाँ हर जगह मतलब एप्लीकेबल। बस रेसिप्रोकेट करके टोटल ले लें। हाँ हाँ टोटल निकल जाएगा। और देखो हाफ ले लो ऐसे ही, हाफ जो है 5 डेज में हो रहा है, तो फुल इंटू कर दो 10 डेज, आधा काम 5 दिन में है तो डबल काम, लेकिन एक आदमी के लिए, ये नहीं कि दूसरा आदमी आके हेल्प कर रहा है, तो फिर टाइम घट जाएगा, हाँ कम आ जाएगी। तो ये थोड़ा दिमाग में अप्लाई कर लेना, पता चले क्या 48 क्यों आ रहा है, कम क्यों नहीं आ रहा, कॉमन सी बात है। इसके पीछे भी तो लॉजिक होगा ना, कि टोटल वर्क को सब बन के क्यों मार रहे हैं एज अ होल। हाँ क्यों फ्रैक्शन में काम होता है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, आप 100 मान लो, उधर एलसीएम क्यों लिया? ताकि डिवीजन इजी हो जाए, काम वही है, टोटल वर्क अब कुछ तू मान लो। हाँ इसको आप ये जो निकाला है ना, फॉर्मूले से भी तो कर सकते हो बेटा, ए बी वाले से, 80 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 80 प्लस 48, इसको बेटा सॉल्व करो, देखो 30 ही निकल के आएगा, सॉल्व करके आप देख लेना। ठीक है बेटा, आगे बढ़े या ज्यादा हो गया है? क्वेश्चन तो 10 लेकर के आया था। सर मतलब ऐसे आराम आराम से करेंगे, तो एक लॉजिक आराम आराम से बेटा, मई के बाद होगा सिलेबस। बेटा काम कर लो, मैं 1 घंटे क्लास और लूंगा अभी, मैं आप लोग को थोड़ा गैप दे देता हूँ, वे शहूद सर आए हुए हैं, लीगल जी की क्लास ले लेते हैं 1 घंटा, फिर मैं लूंगा उसके बाद। अभी यूट्यूब पे सर ले रहे हैं। सर वो तो ऑलरेडी हमारा 2 घंटे निकल गए। सर आप नहीं लो, सर आप नहीं लो, 5:30 नहीं शहूद सर आए हुए हैं, 1 घंटे भी यूट्यूब यहीं से ले लो। ठीक है, कल टेस्ट है, तो कल कर लेंगे, सर मंडे से कर लेंगे ना, फिर क्लास रेगुलरली। नहीं बेटा, चीजें मुझे कवर करानी है, बहुत कुछ कराना है, टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लो बेटा, फिर टाइम एंड डिस्टेंस में थोड़ा टाइम लगेगा। कल का कंपनसेट नहीं कर रहा हूँ, आज मुझे एक्स्ट्रा लेना है भाई, बीच में मैं कहा तो अच्छा सर की क्लास है उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा, आप लोग सेशन ले लो लीगल जीके का, यूट्यूब पे बेटा क्लास होगी भी उनकी लीगल जीके की अलग बेटा, ये सीरीज है, ठीक है, ये ध्यान देना। 5 मिनट्स के बाद बेटा क्लास शुरू हो रही है यूट्यूब पे, इंपॉर्टेंट सेशन है। तो इसके बाद मैथ्स की